नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कन्याकुमारी में पीएम नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना जारी है। कल शाम तक चलेगी पीएम की ध्यान साधना। रॉक मेमोरियल में ध्यान पर बैठे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 45 घंटे का ये पूरा उनका ध्यान साधना का कार्यक्रम और इसके बाद ही वहां से पीएम नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। कल शाम तक पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन रहने वाले हैं। तस्वीरें सामने आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी में है। ध्यान साधना लगाने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान जानकारी ये भी है कि वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे ही बीते दिन थमा शाम को, उसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे और यहां पर रॉक मेमोरियल पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनकी ओर से ध्यान साधना की जा रही है। वही स्थान जहां कभी स्वामी विवेकानंद पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी यहां पर साधना की थी। इसी जगह पर उन्हें विकसित भारत के दर्शन हुए थे और उसी विकसित भारत के संकल्प को पीएम नरेंद्र मोदी यहां से दोहराएंगे। ये तस्वीर आपके सामने है पीएम नरेंद्र मोदी की। चुनाव प्रचार जैसे ही समापन होता है, उसके बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर ध्यान साधना में पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। 2019 में इसी तरह से केदारनाथ वो पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उनकी ओर से ध्यान साधना की गई थी और इस बार कन्याकुमारी का चुनाव किया गया है। पूरे 45 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर ध्यान साधना में लीन नजर आने वाले हैं। 1 जून की शाम को ही वहाँ से वो रवाना होंगे। तब तक का उनका कार्यक्रम वहाँ पर तय है। पीएम नरेंद्र मोदी का रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बेहद ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ये है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और सूर्य को नमन भी सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, उगते हुए सूर्य को, और उसके बाद वो ध्यान साधना में लीन हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 45 घंटे की ये पूरी ध्यान साधना है। 4 जून का वो वक्त बेहद नज़दीक है अब, जब लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने जा रहा है। किसके हाथ गद्दी लगेगी और किससे दूर होगी, ये साफ हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है। हर जगह वो पहुंचे, लगातार लोगों से अपील की गई एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में, बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की। 400 पार का नारा दिया गया है बीजेपी की ओर से, इस बार एनडीए की ओर से। और ऐसे में जैसे ही लोकसभा चुनाव का प्रचार समाप्त होता है, इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं बीते दिन ही और यहाँ पर वो ध्यान साधना में लीन हो गए हैं। उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। पूरे 45 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर साधना की जाएगी और इस दौरान लिक्विड डाइट पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। पूरी तैयारियों के साथ उनकी ओर से यहाँ पर साधना में वो लीन नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ उनकी ओर से किए जा रहे हैं। कल शाम तक पीएम नरेंद्र मोदी इसी तरह से साधना में लीन रहने वाले हैं। 45 घंटे तक का पूरा उनका ये ध्यान का पूरी की जो शुरुआत हुई है वो रहने वाली है। उनकी तस्वीरें भी यहाँ से सामने आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर जैसे ही थमा, इसके बाद कन्याकुमारी पहुंचते हैं। सबसे पहले वो भगवती देवी मंदिर पहुंचे हैं, दर्शन पूजन उनकी ओर से किए गए और उसके बाद ही वो साधना में यहाँ लीन नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन है, सूर्य को नमन किया गया। कन्याकुमारी जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बेहद अहम अपने आप में ये जगह हो जाती है क्योंकि इसका नाता स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है और यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी अब ध्यान साधना में लीन वो नजर आ रहे हैं। तो चुनाव यात्रा के दौरान ही ये तय हो गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कन्याकुमारी में उनका पूरा कार्यक्रम था और जैसे ही प्रचार का शोर समाप्त होता है, इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस पर विपक्ष की ओर से सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त साधना में लीन है। 2019 में जैसे ही आखिरी फेज की वोटिंग होनी थी, उससे पहले ही केदारनाथ वो गए हुए थे और वहां पर बनी रुद्र गुफा में पहुंचे थे। 17 घंटे तक वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था और यहाँ 45 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी साधना में लीन नजर आने वाले हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के समुद्र में एक टापू पर है ये और यह टापू तट से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, जहां इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हैं। सबसे अहम जगह ये हो जाती है विवेकानंद शिला। 45 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हैं। सबसे अहम जगह ये हो जाती है विवेकानंद शिला। 45 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हैं। सबसे अहम जगह ये हो जाती है विवेकानंद शिला।
तो स्वामी विवेकानंद की जब बात की जाती है तो वो 1892 में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उस दौरान उन्होंने यहाँ पर साधना की थी, वो साधना में लीन नजर आए थे और इसी जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। समुद्र तट से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ये गुफा बनी हुई है, ये चट्टान बनी हुई है जहाँ इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी साधना में लीन नजर आ रहे हैं और इसकी कई मान्यताएं हैं अपने आप में ही। जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो मान्यता ये भी है कि देवी कन्याकुमारी ने भी इसी चट्टान पर तपस्या की थी और बेहद अहम हो जाता है ये चट्टान। प्रचार हुआ खत्म, पीएम मोदी ध्यानमग्न। मोदी का ध्यान पर बेचैन हुआ विपक्ष। पैंतालीस घंटे की साधना, 24 में मिलेगी सत्ता। तमाम चुनावी शोर के बाद पीएम मोदी ध्यान में लीन हो गए। वो पंजाब के होशियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते ही सीधा हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी पहुंच गए। पारंपरिक वेशभूषा यानी धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। मां भगवती से आशीर्वाद लिया तो पुजारियों ने एक विशेष आरती की और उन्हें मंदिर का प्रसाद दिया, जिसमें एक शॉल और मंदिर के मुख्य देवता की एक फ्रेम युक्त तस्वीर शामिल थी। उसके बाद पीएम मोदी 45 घंटे की अपनी साधना पूरी करने के लिए नौका पर सवार होकर पहुंच गए तट से करीब 500 मीटर दूर उस चट्टान पर जहां स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। वही रॉक मेमोरियल जहां 18वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में शामिल होने से पहले ध्यान किया था और उन्हें भारत माता के दिव्य रूप के दर्शन हुए थे। इतना ही नहीं, ये वही शिला है जहां मां पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की थी। 2024 में चुनाव की भागदौड़ से शांति पाने के लिए पीएम मोदी ने भी उसी शिला को चुना। पीएम मोदी ने विधिवत रूप से अपना ध्यान शुरू कर दिया है, जो 1 जून को दोपहर करीब 3 बजे तक चलेगा। पीएम मोदी अपने श्रद्धेय, अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली पर 2 दिन तक तपस्या करेंगे और 1 जून को दोपहर 3:45 पर तिरुअनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे। 4:10 पर तिरुअनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भर देंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली रवाना होने से पहले पीएम मोदी रॉक स्मारक के बगल में स्थित तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा भी देखने जाएंगे। इस बीच स्वामी विवेकानंद के नाम पर बने प्रसिद्ध स्मारक पर मोदी के 45 घंटे के ध्यान लगाने के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2000 पुलिस कर्मियों के साथ साथ अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। यही नहीं, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी समुद्री सीमाओं पर निगरानी बनाए हुए हैं। जहां एक और पीएम मोदी अपने ध्यान में मग्न हो चुके हैं, शक्ति साधना में लीन हो चुके हैं, तो वहीं पूरा विपक्ष बेचैन हो उठा है। विपक्ष पीएम के ध्यान को पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रहा है। इसे ध्यान योग नहीं बल्कि चुनाव को प्रभावित करने वाला स्टंट बता रहा है। ममता दीदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी खुद भगवान हैं, उन्हें ध्यान की क्या जरूरत, लोगों को उनका ध्यान करना चाहिए। साथ ही ममता ने ये भी चेतावनी दी कि अगर पीएम के ध्यान का प्रसारण हुआ तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। सिब्बल ने कहा कि पीएम अगर प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। वो भी मेरे ख्याल विवेकानंद वहाँ मेमोरियल, रॉक मेमोरियल इसीलिए जा रहे हैं कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। हाँ, वहाँ को ध्यान करने जा रहे हैं ऐसे ऐसे भाषण देकर, मतलब कि विवेक से कहीं मीलों मील दूर और जा रहे हैं विवेकानंद। किस लिए? विवेक होगा तो आनंद आएगा ना। जो विवेक ही नहीं है, उससे मीलों मील दूर हो तो काहे को जा रहे हो आप? मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन मोदी की इस कठोर तपस्या से हजारों किलोमीटर दूर बिहार में भी बेचैनी बढ़ गई है। आरजेडी के नेता पीएम की इस ध्यान यात्रा को लेकर खासा तंज कस रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी मार्केटिंग के लिए कन्याकुमारी गए हैं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। जिस व्यक्ति ने सातों चरण में भैंस, मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात की हो, तो उसको तो आत्मचिंतन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन मैंने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान में जब 8-10 कैमरा होता है ना, तो व्यवधान उत्पन्न होता है। ध्यान करिए, ध्यान के नाम पर पाखंड और ढोंग से वो परमात्मा भी नाराज होंगे। मोदी के मेडिटेशन से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। अखिलेश ने तंज कसा कि पीएम मोदी अब तो फुर्सत में हैं, उन्हें ध्यान लगाने की जरूरत 5-7 साल पहले थी। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। बेशक विपक्ष कितना भी निशाना साधे, कितने भी शब्द बाण चलाए, लेकिन पीएम मोदी इस सब से दूर ध्यान में रत हैं। वो दुनिया के शोर शराबे से दूर एकांतवास में हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार के बाद ध्यान लगा रहे हों। 2019 की लोकसभा चुनाव प्रचार के बाद भी पीएम मोदी ध्यान लगाने गए थे और उनका गंतव्य था बाबा केदार का धाम केदारनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।